सो गाइस फिर से स्वागत है मेरे छोटे ब्लॉग में आप सभी का। गाइस सुबह के बज रहे हैं मेरे कितने 7:30। उठने का मन है नहीं, बिस्तर में घुसे पड़े हैं क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा पड़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठंड में उठने का मन बिल्कुल नहीं होता। दिल्ली की ठंड बहुत कड़ाके की पड़ चुकी है। मौसम का बाहर कतई बुरा हाल है। घर से आ गया फ़ोन। फ़ोन आने के बाद मैं दोबारा सो गया। सोने के बाद ये उठने का मन नहीं हो रहा है। अब उठेंगे साथ में, लेकिन तो मैं क्या बोलूँ। अब खाना भी बनाना है, बहुत सारा काम भी करना है, जाके नीचे से सामान भी लाना है। शरीर हिलाते हुए मुंडी बाहर निकाल ही लूँगा, निकाल ही लेता हूँ मुंडी बाहर। देखते हैं अब क्या होता है। क्या ही होगा, उठना ही पड़ेगा। खाना बनाना है तो उठना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब भूरा जैसा शकल लिए कतई, भूरा जैसा शकल। अब देखते हैं, बिस्तर से निकलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आँख खोल लिया है मैंने और नींद पूरी भरी पड़ी है और ठंड इतना ज़्यादा है। मन में यही चल रहा है, उठूं नहीं उठूं। अच्छा उठ जाता हूँ। मन में यही चल रहा। खाना बाहर से खा लूँगा, नहीं नहीं नहीं, बाहर से नहीं खाऊंगा, अंदर ही खाऊंगा। घर का खाना ज़्यादा अच्छा। बाहर में कौन कौन सा मसाला मिक्स कर रहे कोई पता नहीं है, क्योंकि बाहर का खाना खाने से ज़्यादातर पेट खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बता नहीं सही था। तो अब उठे तो परवे करी। मन में यह चलतवा, इतना ठंड में उठब जरूरी बगा। अब सब करा कराए बिस्तर पे तो मिली ना ही। काम तो करे परी। काम ना ही करब तो दिन कैसे कटी। अगर यह बिस्तर में रहा तो कुछ ना होई। मन में यही चल रहा है, लेकिन देखता हूँ उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड तो बहुत ज़्यादा भैया, दिल्ली तो का मतलब बता नहीं सकी थे इतना ज़्यादा ठंड। सूरज भगवान तो कहीं डूब गया है। निकरे मन ना आए उनका बाहरे। देखा थी कब उन बाहरे निकरी हैं और हम बिस्तर से कब उठब। अब इन तक मन में चलत बा, उठे तो बटले बा। उठब अब आराम से, जौन करक बा करक परी। खाना बनाना है, बहुत सारा चीज़ भी करना है, बहुत सारा। चलो उठ जाता हूँ। ठंड से क्या करना, थोड़ी देर की ठंड है, शरीर से निकल ही जाएगा। अब तो उठना ही पड़ेगा। और पानी भी बहुत ठंडा है, नहाना भी है, ये भी सोच में पड़े हुए हैं। अब कैमरे को सही कर रहा हूँ। अब चलो, अब कैमरे को सही करने के बाद अब बिस्तर से थोड़ा आँख से कीचड़ वीचड़ निकाल ले थी। कांच कीचड़ कीचड़ रही तो ऐसा लगी कि कतई भटियारा बन के उठल है। चलो यह मन में चलतबा, खनो बना परी। अरे फिर से आलस आई के बिस्तर में घुस गए। काहे ठंड बहुत ज़्यादा बा, घुसे परी जात बा। आप देखा, अब तो उठब थोड़ी देर में, देर देर में उठब। अब यही सोच रहा हूँ, ठंड देख के उठूँ ना उठूँ, उठूँ ना उठूँ। पर कोई नहीं, उठ जाऊँगा। टाइम बहुत है, 7:30। 7 क्या 8 बज गया। उठ जाओ, अब तो उठना ही पड़ेगा। अब उठने के बाद कैमरा हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जाना है बाहर। बाहर से लेना है सामान। सामान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने के लिए घर में सब्जी कुछ नहीं है, बहुत चीज़ें पड़ी है, बस सब्जी नहीं है। सब्जी में क्या ही बनाऊंगा, इतना खास तो सब्जी आता ना बनाने। अब उठना पड़ेगा। चलो उठ गया। कमरे की लाइट जलाना पड़ेगा, क्योंकि ये नाइट लाइट है, ये डे लाइट है। अब ताला उठाना पड़ेगा। घर में ताला लगा के फिर बाहर निकलूँगा। बाहर जाऊँगा, कुछ लेके आऊँगा घर के लिए, क्योंकि बनाना पड़ेगा। अब मार्केट में जाओ, कैप लगा लो। हाँ ठंड बहुत ज़्यादा, कैप लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ता है गाइस, एकदम बचाए के रखे अपन शरीर के। अब ई बढ़ल बात देखा, एकदम ठंड से बुरा हाल बा। कदम बढ़ावे के मन ना आए, लेकिन निकल गए है। सुबह वॉशरूम भी तो जाना है, ठंडे पानी से हाथ भी लगाना है। चलो ये भी कर लेता हूँ, करना तो पड़ेगा, इमरजेंसी केस है ये। चलो तो निकल चुका हूँ मार्केट की तरफ, जीना उतरते हुए नीचे। अब
जाना पड़ेगा। अभी आ गया। अच्छा, बाहर नहीं जाना, छत पे आना, छत का व्यूज़, क्योंकि बाहर एकदम खेसा घेरेबा एकदम गांव की तरह, किसी तरफ उजाला है ही नहीं, बिल्कुल भी अंधेरा चारों तरफ। जो मैं जहाँ जहाँ खड़ा हूँ वहीं वहीं उजाला है बस। बाकी यहाँ इतने बड़े बड़े घर बना दिए, किसी तरफ का नज़ारा ही नहीं दिखता। लेकिन कोई नहीं, देखना तो पड़ेगा। अब बाहर आने के बाद अब जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया जा रहा था, लेकिन सही हो गया। अब चलो मार्केट की तरफ निकलना पड़ेगा। मार्केट की तरफ जाके कुछ सामान लेना पड़ेगा। क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं खाने में। चलो कोई नहीं, अभी मार्केट जाते कुछ लेके आएंगे, फिर जाएंगे रे कुछ बनाने के लिए सोचेंगे। मार्केट की तरफ जाते बाहर निकलता हूँ। कमरे में दोबारा आया हूँ क्योंकि ताला लगाना भूल गया था। अब ताला उठा लिया हूँ। दरवाज़ा करना है बंद। दरवाज़ा बंद करने के बाद लगा दूंगा लॉक। लॉक लगाने के बाद वही काम होगा, निकल जाना है मार्केट की तरफ। मार्केट की तरफ जाना तो पड़ेगा क्योंकि सब्जी लेना है, बहुत सारे काम भी करना है। अब मार्केट की तरफ निकल गया क्योंकि जीनों पे लाइट तो जल नहीं रहा है। ये बाहर निकल गया मैं मार्केट। मार्केट में क्या, गली में एक दो दुकान है, वहीं से सामान लेना है। मैं मार्केट की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब सामान लेने पहुँचता हूँ। सामान लेने पहुँचते ही क्या होता है, पहले दुकान पे कोई होता ही नहीं है। पहले जब दुकान पे कोई होता नहीं है तो मैं दोबारा इधर उधर जाता हूँ, फिर दूसरा दुकान मुझे दिख जाता है। अब दूसरे दुकान में यहाँ सामान तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ से सामान लेके, अच्छा यहाँ भी नहीं है, अच्छा नहीं यहाँ भी नहीं है। अब आ गया दूसरी तीसरी दुकान में। यहाँ तीसरी दुकान से सामान ले लिया। सामान लेने के बाद मैं निकल चुका। यहाँ एकदम ठंड कड़ाके की, कोई इंसान घर से निकल ही नहीं रहा अपना। ठंड इतनी ज़्यादा है, कौन निकले बाहर सामान लेके हाथों में। मैं घर की तरफ निकल गया। घर की तरफ जाने के बाद अब बहुत चीज़ें करना है, क्योंकि अभी पहुँचते संगी कमरे में सबसे पहले कमरा ओपन करना। चलो जीना चढ़ाई कर दो ऊपर पहुँचने के लिए। तो मैं गाइस चढ़ रहा था जीना। जीना पे तो बहुत अंधेरा रहा है, दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं रहे, लेकिन फिर भी चढ़ गए। कहीं साथ में कैमरा रहा, कैमरा के बिना काम तो हो ही नहीं, बहुत सारा काम रहा। अब चलो जाता हूँ। पहुँच गया भैया अपने कमरे पे। गाइस मैं अपने कमरे पहुँच गया। अब खोलूँगा ताला। ताला खोलने के बाद काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। अब ताला खोलते ही कमरा खुल गया। ताला ताला ही नहीं खुल रहा। खुल जा ताला, खुल जा ताला, ताला खुल जा। गाइस ताला खोल रहा हूँ, खोलने की एक हाथ से कोशिश कर रहा हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा, हाथ ही नहीं काम कर रहा, फिर भी गेट खुल ही गया। अब गेट खुलने के बाद लगाऊंगा घर में लॉक। लॉक लगाने के बाद ताला रख दूंगा साइड में। साइड में ताला रखने के बाद अब कैमरा स्टैंड पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से काम हो नहीं पाएगा। क्योंकि अभी एक छोटा सा काम रह गया है, उसके बाद क्या बताऊँ, बर्तन धोना है। सबसे बड़ी बात, ठंड का सबसे बड़ी बात बर्तन धोना है। अब लगा रहा था कैमरा, रुक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बर्तन तो धोना ही पड़ेगा। बर्तन को मैं देख रहा था, हाय रब्बा बर्तन भी इतने ठंड में धोना है। पर अकेला रहने का मतलब यही है कि बर्तन धोना ही पड़ेगा, क्योंकि धोने वाला कोई है नहीं, अकेला ही धोना पड़ेगा। अब ये मैं सामान तो हटा रहा था कि इधर उधर कर लूँ, थोड़ा बर्तन धोने की जगह बन जाए। तो मैंने कैमरा को कर दिया था सेट, लेकिन ये गिर जा रहा था बार बार। तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर से ट्राई किया, फिर भी गिर जा रहा था। फिर मैंने इसको लगा दिया स्टैंड पे। स्टैंड के मतलब पानी का बॉटल रख के साइड में ऐसे रख दिया फ़ोन को, कैमरे को।
हाँ सेट हो गया। अब धोना है बर्तन। बर्तन हटा दो वहाँ से, धुला धुलाया। हाँ इसको हटा दो। अच्छा थाली में कुछ था लेकिन मैंने, चलो कोई नहीं। ये बर्तन धुल चुका था रात को, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने धो लिया। एक करछल रह गया था, एक चम्मच, एक कढ़ाई रह गया था धोने को। अब इसको धोने के बाद, ठंडा बहुत पानी है, पानी इतना ज़्यादा ठंडा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा पन्नी कैमरे के सामने आ रहा था। ओ कैमरा बहुत क्लियर तो इतना है नहीं, बट बर्तन धो रहे हैं इतना क्लियर दिखा रहा है। इन नाजुक हाथों से काम करना पड़ रहा है इतने ठंडे ठंडे पानी से। कोई नहीं, अब करना तो पड़ेगा, खाना बनाना है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि बाहर का मुझे खाना नहीं है। खाना है घर का, चाहे फिर नमक रोटी हो फिर दाल रोटी हो, खाना तो है ही। अब तो खाना खाने के बाद ये कुछ भी हो जाए लेकिन बर्तन तो धुलना पड़ रहा भाई। क्या बताऊँ यार सब जनी को, सारे पब्लिक को क्या बताऊँ, इतना ठंडा पानी था जिसका कोई हिसाब नहीं था। गर्म पानी था नहीं, हीटर से मैं गर्म पानी कर लूँ, लेकिन क्या बोले, बर्तन तो धोना पड़ेगा, बर्तन धोना ही पड़ेगा। सब बर्तन धो, और ठंडा ठंडा हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, फिर भी कोई नहीं, धुल तो लेंगे ही, क्योंकि बर्तन तो धोना पड़ेगा। बर्तन आधा ज़्यादा साफ हो गया है। बर्तन धुलने से पहले क्या बोले, ठंडा बहुत ज़्यादा पानी है। अब देखते हैं, बर्तन धो लिया है, अब बर्तन धोना ही पड़ रहा है। हाँ चलो, बर्तन धोने का कार्यक्रम ख़त्म हो गया है। अब रह गया खाना बनाना। अब सब्जी के लिए तड़का मैं काट रहा हूँ। तड़का काट रहा था सब्जी के लिए, लेकिन मूड मेरा चेंज हो गया क्योंकि मैं कुछ और बनाने वाला हूँ। इसलिए टमाटर और प्याज और नमक मैंने काटना शुरू कर दिया है। अभी फ़िलहाल प्याज काट रहा हूँ। प्याज काटने के बाद मैं काटूँगा टमाटर, टमाटर के बाद मिर्चा। अब टमाटर की बारी है। अब देखो, बगल में गाना चल रहा था, धुन में मस्त भक्ति गाना चल रहा था, सुबह मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह भक्ति का गाना सुनने का मज़ा अलग होता है। धुन में बजाए हुए काम कर लिया सारा। फिर भी अभी काम तो अधूरा ही है, खाना अभी बना ही नहीं है। खाना बनाने के बाद बहुत सारा काम है। नहाना है, नहाने से पहले एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि जिम अभी जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जिम अभी कोई बढ़िया मिल नहीं रहा है। टमाटर का कार्यक्रम भी ख़त्म होने वाला है। तड़का मैंने काट दिया। अब नमक, नमक तो डालते ही हैं सब्जी में, नहीं डालते? अच्छा डालते हैं। अब काटेंगे मिर्चा। मिर्चा काटना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मिर्च का ज़रूरत पड़ता ही है। खाना थोड़ा स्पाइसी बने तब ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खाना बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, खुद से खाना बनाना सीख लो, वो सबसे बेस्ट होता, ताकि तुम कहीं मार नहीं खाओगे। खाना बिना तुम रह नहीं पाओगे, फिर खुद का बनाया खाओगे बहुत ज़्यादा सुखी रहोगे। किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि तुम खाना बना लोगे। खाना बना ही रहे थे बीच में, फिर चलो भैया अब कढ़ाई लगा देते हैं गैस पे। अब जलाएंगे गैस। अब गैस जलाना के लिए, अच्छा बर्तन वर्तन साइड रखना, अच्छा साइड कर दो। लाइटर, लाइटर सामने है, उठाना। अब गैस, चलो बहुत अच्छा, करछल रख लो साइड में। अभी नहीं लगाना गैस को आग। ओ हो गैस। अच्छा ये सोयाबीन मैंने भिगा दिया पानी में, क्योंकि सोयाबीन डालना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीनदायक चीज़ है। क्योंकि मैं कुछ अलग बनाने की ट्राई कर रहा था, बहुत से लोग बनाते हैं, फिर मैं भी सोचा आज बनाते के ट्राई करता हूँ। वही चीज़ मैंने किया, भिगा दिया सोयाबीन। सोयाबीन भिगाने के बाद अब क्या करना है,
लेना है चावल। अब चावल निकालना पड़ेगा, नीचे है चावल, दिख नहीं सकता क्योंकि कैमरा प्रॉपर पे सेट है, इसीलिए कैमरा ऊपर एक जगह सेट है। अब एक गिलास चावल निकालूंगा, एक गिलास आधा गिलास जो भी अकेला खा सकूं। मैंने चावल निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा इसका कचरा साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि धूल मिट्टी चावल में लगे ही होते हैं, क्योंकि साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है चावल को। पड़ोसी वाले गाना चला चला के और मस्त कर रहे थे, क्योंकि गाना इतना बढ़िया बढ़िया चला रहे थे और बहुत चीज़ें क्या बोले कि करना ही पड़ रहा था। अब चावल धुलना ही है, अब धुल रहे हैं चावल को, अब धुलना ही पड़ेगा, चावल धुलते हैं। चावल धुल जा रे, ओ चावल धुल जा रे। तो चावल का कार्यक्रम ख़त्म होने वाला है। चावल हम धो ही लिए है ही। अच्छा, अभी इसको ऐसे धुलना पड़ रहा है। हाँ सही बात है, सही बात है, चावल तो ऐसे धुला जाता है। चावल तो धुलना शुरू कर दिया। अब ये काट दिया मैंने, निकाल दिया पानी, फिर दूसरे पानी, मतलब 2-3 पानी से चावल धोवे परत बा। नहीं तो चावल में थोड़ा बहुत कंकड़ रहा, मिट्टी रहा, निकाला बहुत जरूरी रहा था चावल से। नहीं तो फिर वह दतवा में फंस के दतवा तोड़ दी, जेकर बुजुर्ग पुरनिया रहे थिन, फिर गरियावत थिन हमार काहे चौरा ना निकारे रे, दनवा ना बीने रहे चौरा से। फिर ऐसा बोलते हैं, गांव के लोग ऐसा बोलते हैं। फिर भी मैंने चावल धो ही लिया। अब गैस जलाना बाकी है। ओ भाई गाना मत सुनो इतना, नहीं तो खाना नहीं बन पाएगा। पड़ोसी में रखा था टावल, अब इसमें हाथ पोंछ लिया। हाथ पोंछने के बाद अब गैस तो जला ही देते हैं। अच्छा हाँ, सुबह सुबह आंवला खाना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसके भैया बाल टूट रहे झड़ रहे हैं, वो सुबह सुबह एक आंवला खाओ, थोड़ा बाल का ग्रोथ आएगा। बहुत खतरनाक लगता है आंवला, लेकिन एक आंवला डेली खाया करो। देख रहे हो मुंह मेरा कैसे बिचक गया एक आंवला खाने में, फिर भी खा रहा हूँ क्योंकि खाना पड़ रहा है, बाल को भी देखना है, नहीं तो टकला गंजा बन के घूमूंगा, सारे लोग टकला पकला बोलेंगे, मज़ा ना आएगा। इसीलिए मैं धो लिया, खा लिया एक एक आंवला, क्योंकि आधा किलो ला के रख लेता हूँ आंवला, डेली सुबह सुबह खाऊं। क्योंकि ठंड में ज़्यादातर बाल बहुत ज़्यादा 90%, हाँ 90% लोगों का बाल टूट टूट जाता है, झड़त जाता है, जेकर जेकर जैसे मन मतलब झड़त जाता है। कितना जनी कई तरह का तेल लगाई हैं, फिर का करी हैं, देसी इलाज करा। देसी इलाज से बढ़िया कोनो चीज़ नहीं बा। कहीं दिल्ली के पानी बा एकदम कतई बकवास, बहुत खारा है। अगर 2 दिन रखे दा नमक बन जाई, नमक खरीदे की जरूरी है न परी। चावल तो अब खाना तो पड़ रहा है क्योंकि बाल बचा के रखना है, लेकिन बहुत किरछा रहा था, बहुत ज़्यादा, मुँह पूरा बिचक जा रहा था। अब मैंने खा लिया। ओ माय गॉड, आय हाय हाय, दांत मेरा। हाथ फिर से पोंछना पड़ रहा है। ये रखा था बगल में पानी, क्योंकि एक कुल्ला पी लेता सही रहता। पीऊँगा थोड़ी देर रुक के। अभी गैस तो हो चुका, क्योंकि अब खाना रख दे। 8 से 9 बजने वाला है, गैस जल गया। अब गैस जलने के बाद थोड़ा उसमें पानी होता जला दूँ, नहीं तो तेल का छींटा बहुत ऊपर आएगा। नहीं जलाएंगे तो भी आएगा, पर जलाना पड़ेगा पानी को। हो डांस इतना बढ़िया कर रहा था, क्योंकि गाना इतना बढ़िया चल रहा था पड़ोसी में। वो साइड में अच्छा सामान सेट कर रहा, हाँ हाँ दिख गया, हाथ दिखा रहे हैं वो। यो यो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया डांस कर लेता हूँ गाइस मैं। जितना डांस आओ था उतना कर ले थे। अब तेल डालना पड़ेगा, अब थोड़ा सा तेल डाल दूँ। तेल ये पड़ गया तो तेल,
थोड़ा सा तेल डालता हूँ क्योंकि फिटनेस का भी ध्यान रखना होता है। अब उसके बाद हाँ, गाना नहीं छोड़ना, गाने का स्टेप नहीं छोड़ना। खाना बनाना छोड़ सको, गाने की स्टेप मत छोड़ना, है ना। यही यही बढ़िया है। ऐसे ही खाना बनाने का मज़ा अलग होता है, जब भी तो खाना बढ़िया बनता है। अब फिर भी काम, चलो, अब तेल गरमा गया है, लेकिन बीच में नाचना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में नाच नाच के देखो क्या कर रहा हूँ। अब ये पानी निकाल दिया सोयाबीन से मैंने। अब इसको भी डाल दूंगा कढ़ाई में। इसको थोड़ा भूनना पड़ेगा मुझे। इसका पानी का छींट पड़ा उस तेल में और वो काफ़ी उछल रहा था। और फिर भी चलो कोई नहीं, करता हूँ। लेना है अब कढ़ाई में से, फिर उसको थोड़ा भून लूँ। देखता हूँ अब उसको थोड़ा लाल हो जाए, फिर देखता हूँ। ले जा रे दशरथ ना जाना रे, और मुझे क्या होने वाला। उल्टा सीधा गाना खाते ही रहते हैं। अब इसको मैं पूरा उसको भून दिया। भुनने के बाद उसको भुनना पड़ रहा। अब वो ऑलमोस्ट लाल हो चुका है कढ़ाई में तेल। तेल के साथ सोयाबीन अभी तक चल रहा मुँह में। आंवला, गांव में औरा कहते नहीं, आंवला कहते हैं। बतिए ये फर्क बा। पर दिल्ली वाले भैया कुछ भी कैसा कहते हैं, का ही बताइए एकदम। चला कौनो नहीं। अब एक घूंट पानी पिए परी। चलो, क्या देख रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। एक घूंट मैंने ये पानी पी लिया, इतना खारा था। वैसे पीता नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरत पे पी लिया। बहुत बेकार लगा, बहुत वाहियात। कोनो हिसाब नहीं रहा, इतना बेकार पानी रहा। वाह। चलो कोई नहीं, भून दिया। घोंट गया सारा आंवला अंदर। आंवला तो ढूंढना पड़ता है, पर मार्केट में मिल जाता है अच्छा खासा। अभी ठंड का टाइम है, बहुत बढ़िया जगह जगह मिल जाता है। अब वो पूरा मेरा पक चुका है सोयाबीन। अब सोयाबीन के बाद डालना पड़ेगा इसमें, डालूंगा मिर्च डाल देता हूँ ना। हाँ, ये सही रहेगा, क्योंकि उसको भी थोड़ा जलाना ज़रूरी है ना। अब सोयाबीन निकालूंगा नहीं, कि इसी इसी साथ ही कर दूंगा। अब मैं मिर्च डाल देता हूँ। अब ये मिर्च डाल के फिर सोचा मैंने प्याज भी डाल दूँ, क्या फ़ायदा इतनी लेट लेट करने का। फिर मैंने प्याज भी डाल दिया। अब प्याज डालने के बाद मेरा मूड घूम गया था ना, सब्जी मुझे बनाना ही नहीं था, क्योंकि टाइम लग जाता। इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया। मैंने बनाया अपने लिए नमकीन चावल। नमकीन चावल थोड़ा हटके बनाया, बट बहुत बढ़िया बनाया। कढ़ाई में पकड़ रहा था खाना, क्योंकि खाना तड़का पकड़ रहा था जो उसमें था ना। प्याज पकड़ रहा था, सोयाबीन। फिर थोड़ा इसको गीला करने के लिए मुझे डालना पड़ा इसमें। अच्छा, कढ़ाई थोड़ा टेढ़ा हो रहा था चला चला के। मेरी ऐसी फालतू में आप खुद से बात कर रहा था मैं, क्योंकि मेरा काम था रोकना। और तो फाइनली फिर से हो गया काम चालू। वही तड़का अपना लगाना शुरू। सारा सामान उसमें डाल दिया। सामान सारा डालने के बाद अब करूँगा क्या, इसमें चावल भी डालना ज़रूरी है। अब चावल डालूँगा। थोड़ा और तड़का जला लेता हूँ। हाँ सही है, जलाना भी ज़रूरी है थोड़ा सा तड़का, जब भी थोड़ा अच्छा बनेगा। चल रहा है कार्यक्रम चार्जन। तो चलाते रहो चलाते रहो, चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, चलाओ।
अच्छा चाकू से मैंने थोड़ा सामान साफ सफाई अभियान बहुत ज़रूरी है। जो नहीं रखता वो कतई बहुत ज़्यादा गंदखोर है भैया, काम चोर एकदम। देखते हैं थोड़ा तड़का फिर अब पकड़ रहा है। अब इसका क्या बोले, तड़का थोड़ा सा चलो अभी चलाना पड़ेगा। चलाते जाओ चलाते जाओ चलाओ, चलाते जाओ चलाते जाओ चलाओ, चलाओ चलाओ चलाओ। जय हो प्रभु, चलाओ। चलो अब थोड़ा सा तड़का हो गया है। अब चावल इसमें मैंने पलट दिया। ये अपने नाजुक हाथों से काम कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ यार, बहुत बड़ी बात है खाना बनाना। फिर भी बनाते जाओ बनाते जाओ बनाओ, चावल डालते जाओ जाते जाओ जाओ। चावल खांसी आ गया क्योंकि तड़का बहुत हार्ड था। अब फिर डालना तो पड़ेगा ही, फिर भी चावल को थोड़ा जलाना पड़ेगा। दशरथ नाथा। अच्छा ये थोड़ा चावल बाहर उछलने लगता है ना, अब ये इसमें डालते थोड़ा सा चावल भी पकड़ लेता ना, क्योंकि आँच मैंने कम किया ही ना नीचे से। चलो आछी, ओ हो, तेरी बहन की छींक आ गई बहुत तगड़ी। चलो आना भी ज़रूरी है, तड़का इतना हार्ड जल रहा जो। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इसमें से कर लेते हैं थोड़ा सा कार्यक्रम। बाहर निकलना पड़ेगा पानी के लिए, मोटर चला के पानी ले आता हूँ। जब तक आप यहाँ से कुछ दिख रहा तो देख लो, इतना खास तो कुछ दिख रहा ना। तो सब देखो, वहाँ रखा है गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई तो आपने कभी देखा नहीं होगा, फिर भी कोई नहीं, मैंने छोड़ दिया आपको देखने के लिए, देख लो। देखना भी ज़रूरी है आप सबको। अब मैं आ चुका हूँ दोबारा से अंदर, लॉक लगा के। और ये चावल मेरा थोड़ा पकड़ लिया था, फिर भी कोई नहीं, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। हाँ पानी थोड़ा डाल दिया। पानी डालने के बाद, पानी डालने के बाद, पानी डालने के बाद, पानी डालने के बाद, पानी ही डालेंगे। अभी मसाला भी डालेंगे, पर थोड़ा रुक के डालेंगे, मसाला ज़रूरी है क्योंकि खाना थोड़ा स्पाइसी बनाना है ना हमका। ये रखा मेरा स्पेशली मसाला, सीक्रेट मसाला। ये मेरा सीक्रेट मसाला है। ये हल्दी और ये नमक मैंने उतार लिया, हल्दी खोल लिया मैंने। अब सबसे पहले डालूंगा तो मैं हल्दी, वो मेरा था सीक्रेट मसाला, ये हल्दी। थोड़ा सा चावल थोड़ा पीले पीले दिखे ना, अब इसको मस्त चलाऊंगा, बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास वाला एकदम। चलाते जाओ चलाते जाओ। अच्छा कढ़ाई मेरा गिर जा रहा था बार बार, इतना इतना हार्ड चलाना पड़ रहा था ना, क्योंकि नीचे चावल बार बार पकड़ ले रहा था बहुत ज़्यादा। देख रहे हो जिस हिसाब से जान लग रहा शरीर से। ये कमर पे हाथ रख के कतई राजा बाबू बन के काम कर रहे हैं हम। पैसे से गरीब है गाइस, दिल से बहुत अमीर है हम, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बहुत है हमारे पास, कमी ना है पैसे की, पर पैसे की ही सबसे ज़्यादा कमी है। पर कोई नहीं, पैसे तो आना ही नहीं है किसी तरफ से, फिर भी मैं बना रहा हूँ, पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जो कर ही रहे हैं। अब पानी डाल रहा हूँ, पानी डालने के लिए हाथ से पानी उठा लिया हूँ, पानी भी बहुत ठंडा बहुत ठंडा। अब पानी मैंने तो चला दिया है, अब देखता हूँ क्या ही बोले, अब पानी डाल दे।
थोड़ा उसको घुमा रहा था ना, थोड़ा मसाला भिन जाए ना चावल में, भिन मतलब थोड़ा घुल ही जाए अथवा में। डाल दिया पानी गाइस, पानी पूरा पड़ गया है थोड़ा। अच्छा ये भी डाल दो, ये भी। हाँ खांसी आ रहा था क्योंकि नमक 1 चम्मच। अच्छा 1 चम्मच और डालना पड़ रहा क्योंकि नमक कभी ज़्यादा हो ही जाता है। करता हूँ कम, लेकिन ससुरा ज़्यादा हो जाता, समझ में ना आता क्या करूँ। तेरी की नहीं आया, रुक गया। अब फिर भी चलो कोई नहीं, कराओ काम, काम तो कराना पड़ेगा। इशू कोई बादशाह कतई बकवास है। अपना गाना सबसे बेस्ट, ऑन एंड ओनली परमीश वर्मा, एक ही बंदा बस। यो सुबह सुबह पड़ोसी में सिर्फ परमीश वर्मा का हमारे गाना चलता, क्योंकि परमीश वर्मा की भाई की बातचीत अलग है, बंदा बहुत जेन्युइन लगता है मेरे। एक ही है फैन फॉलोइंग में, बस परमीश वर्मा, बाकी हम किसी को ना फॉलो करते भाई। कर लेते हैं चलो, वो तो हो गया। अब ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, सामान निकाल लिया है, अब ये थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। ये शोल्डर की एक्सरसाइज कर लेता हूँ क्योंकि अब नहाना है ना। पैर के नीचे रबड़ लगा लिया, रबड़ जुगाड़ रख रखा हूँ ताकि शरीर का थोड़ा भी, शरीर ख़त्म सी हो चुकी है क्योंकि बाइसेप्स भी चली गई, बैक भी चला गया, फिर भी डेली पंप करता रहता हूँ शरीर को थोड़ा थोड़ा। वाह क्या कटिंग नहीं बनी मेरी, कटिंग बनेगी एक दिन, एक ना एक दिन बना के रहूँगा कटिंग, क्योंकि शरीर का वाइसा बातचीत बातचीत बातचीत। अभी शोल्डर की एक्सरसाइज, शोल्डर के बाद पेट बहुत बाहर निकल गए मेरे, इतने ज़्यादा तो थे नहीं, जिम छोड़ दिया ना इसी वजह से हो रहा। बाइसेप्स भी थोड़ा कम हो गया, फिर से शोल्डर कर लिया एक्सरसाइज। खाना पीछे हो रहा है और साइड में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओ देख लो गाइस, मैंने इतना मार दिया कि शरीर में खुजली हो रहा था गर्मी से। वरना ट्राइसेप्स की थोड़ी एक्सरसाइज करने घर पे इजी है भाई। ऐसे ट्राइसेप्स देखो कितनी खतरनाक जा रही है, ये ट्राइसेप्स मार रहा था, वो ट्राइसेप, ट्राइसेप मारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लक 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 लक, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे एक्सरसाइज हो गई मेरी कंप्लीट ऑलमोस्ट। हाँ ठीक ठाक है, ज़्यादा दिखा मत, बहुत ज़्यादा बढ़िया है जैसा भी है। खुजली इतनी हो रही थी पूछो मत। थोड़ा सा और एक्सरसाइज मान लेता हूँ बैक का, बैक का नहीं शोल्डर का, डेली करना वो एक्सरसाइज भी ज़रूरी है क्योंकि शरीर बनाना भी ज़रूरी है। शरीर बनाएंगे नहीं चलेगा नहीं। जो थक जा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना एक्सरसाइज को लेके। ये बहुत बढ़िया हो गया, पेट बस बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ये बहुत बढ़िया, एक नंबर। हाँ ठीक ठाक है, जैसा होना चाहिए ठीक है। एक्सरसाइज से थोड़ी बहुत सॉरी बॉडी सही कर सकता हूँ, बाकी तो चलता ही है। ओह एप्स भी है क्या मेरे, दिख तो रहा। यहाँ ट्राइसेप्स भी अच्छे आ रहे हैं। हो भाई क्या बोले, अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये ओ ओ बहुत बढ़िया, सही पोज मारे,
सही बढ़िया लगा। अब नहाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि अब नहाना भी पड़ेगा। ठंडे ठंडे पानी से नहा के मैं जॉब पर के लिए जॉब पे निकलना होगा। अब आता हूँ, अब जा रहा हूँ नहाने। अब जा रहा हूँ नहाने क्योंकि नहाना भी ज़रूरी है। ये मैंने कुछ स्पेशल सब्जी बनाया था, उसको पैक कर लिया। बहुत बढ़िया। सब्जी पैक करने के बाद मैं चलता हूँ नहाने। तो आ गया मैं नहा के एकदम ठंडे ठंडे पानी से। नहाने का मज़ा ही अलग है भाई, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। अब ये ऊपर टॉवल लटका रहा था क्योंकि नहाना है थोड़ा। ये कपड़े निकाल दिए यूनिफॉर्म वाले बाहर। अब उसको पहनना है क्योंकि जॉब के लिए निकलना होगा ना। अंडरवियर वहाँ रखा था, मैंने निकाल लिया। मैं चला गया साइड में क्योंकि कपड़े पहनना थोड़े लाज शर्म तो आवेंगे ही। नहीं आएगा तो चलेगा कैसे? ऐसे कैसे चलेगा? तई लाज शर्म है यार, धो के नहीं पीना, करना तो है ही। ओह चलो, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, आ जाओ अब। चलो भाई सब, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे कहाँ रह गया मैं? आ गया मैं। अब ये पूजा करने बैठ गया। सुबह शाम, सुबह सुबह पूजा करना भी ज़रूरी है। ये मैं ज्योति के लिए जलाना है ही। ये था धूप बत्ती जो कि जलाना था। सूखा वाला मिलता नहीं जल्दी ना धूप बत्ती, इसलिए वैसा और गीला वाला लेना पड़ता बनाने के लिए। पर कोई नहीं, वो भी जल जाता है। अब ये मैंने निकाल लिया कपूर। पूजा करना, आरती भी तो करनी है। आरती ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रा हे मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओम सिया राम जय जय राम। गाइस अब मैं आरती कर रहा हूँ। आरती करना जरूरी। मैंने पूजा घंटी और दो बत्ती दोनों ही कर लिया है। अब ये जय हो बजरंगबली, कोई अपना कृपा सदा बनाए रखना हम पे। अब मंदिर है, मेरा घर छोटा सा मंदिर है। मेरा खुद का मकान नहीं है, रहता किराए पे हूँ। ये मैंने आरती कर लिया है। आरती करने के बाद अब मैंने धूप बत्ती सुलगा देनी है थोड़ा सा। धूप बत्ती सुलगाने के बाद थोड़ा सा काम और रह जाएगा। जय हो प्रभु जय हो प्रभु जय हो। मन में एक ही चलता है, कृष्णा हरे राम हरे। बस भगवान का आज के टाइम पे लोग का बोले, पता नहीं का होता जा रहा है। घोर कलयुग आ ही रहा है। अब आना पड़ेगा प्रभु राम को। कहाँ से कलयुग, घोर कलयुग बन गया है। आएंगे नहीं तो। पूजा मेरा गाइस ख़त्म हो चुका है। अब मैंने अपना गमछा ले रखा, अब गमछे निकालता हूँ। यहीं पे करना पड़ेगा गाइस मुझे अपना ब्लॉग ख़त्म। मैं ऐसे ही मिलता रहूँगा आपको नए नए ब्लॉग के साथ। गाइस सपोर्ट के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।